Welcome to the YouTube channel Gramin Bharat Abhishek Kumar. Today we'll start the new chapter AP और फर्स्ट लेक्चर इसका हो चुका है AP का, डेट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और सेकंड लेक्चर की तरफ हम लोग मूव कर चुके हैं। और आज हम जानेंगे कि प्रोग्रेशन चूँकि क्या होता है, AP क्या होता है, और प्रीवियस स्टेप में क्या मैंने जाना था उसको थोड़ा सा रिकैप लेंगे। मैंने सीक्वेंस के बारे में चर्चा करी थी। सीक्वेंस एक हाईली अरेंजमेंट किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो करता है, जैसे कि आपको मैं पैटर्न भी बताया था। और एक पैटर्न मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूँ, जैसे 1 3 जैसे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब दे रहे हैं 2 का अंतर पे है, 2 का डिफरेंस पे है, एक स्पेसिफिक सीरीज को फॉलो करता है। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि अगर 9 हो, फिर 16 हो, फिर 25 हो, यहाँ एक 36 हो जाएगा। क्यों? ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर यहाँ पर शो करेगा और ये एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करेगा। इसको मैंने प्रीवियस के में डिस्कस किया है। अगर इस वाले लेक्चर को आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर में जाके AP का प्लेलिस्ट में आप इसे देख सकते हैं। चलिए आज का जो टॉपिक है उस पर हम लौटते हैं। आज का टॉपिक मेरा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो मेन टॉपिक है मुझे पढ़ना है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन बिफोर इट इसका ये हम जानने का प्रयास करेंगे मैथमेटिक्स में कितने प्रकार के प्रोग्रेशन संभवतः होते हैं। चलिए, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, तभी लेक्चर को आपका फ़ायदा होगा। और मैथमेटिक्स सही मांगता है आपसे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इन मैथमेटिक्स। 3 टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं। पहला AP, दूसरा GP और तीसरा HP। और आपको 10th क्लास में GP नहीं पढ़ना और HP भी नहीं पढ़ना। इवन 11th क्लास में आपको ये GP पढ़ना है, HP हल्का सा इंट्रोडक्शन पढ़ना है। लेकिन मैं इन तीनों चीज़ का इंट्रोडक्शन आपको दूंगा ताकि किसी भी कंपटीशन में आपको ये चीज़ नज़र आए तो आप घबराए नहीं। और AP का विशेष एनालिसिस हम करेंगे। और AC का फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैं बता चुका हूँ और यहाँ नहीं लिखूँगा। GP का होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, आप लिख लेंगे। HP का था हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और इस बात का क्या मतलब है? AP का मतलब होता है जो डिफरेंस होगा जैसे कि आपके पास 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 10। इसका सबसे बड़ी खास बात AP का होता है जो डिफरेंस होता है 2 कंजुगेटिव का हमेशा सेम होता है। यहाँ देखिए आप, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का 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 डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। तो अगर डिफरेंस कांस्टेंट रहे, मतलब एक ही प्रकार का डिफरेंस रहे, वो AP में माना जाएगा। और इस पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। लेकिन पहले हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जैसे 2, 4, 8, 16, इसमें क्या होता है, 2 टर्म का रेशियो सेम होता है। अगर भाग करोगे तो ये रेशियो आपको सेम मिलेगा। 2 टर्म के बीच का रेशियो, यहाँ भाग अगर आप करते हो तो 2 टर्म का, आप जैसे 4 डिवाइड 2 करोगे 2 आएगा, फिर यहाँ 8 भागा 4 करोगे 2 आएगा, 16 भागा 2 8 करोगे 2 आएगा। कहने का मतलब जो रेशियो होता है इसका डिवीजन करेंगे आप, वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो आप समझ सकें किस प्रकार का ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन वो होता है जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा यदि इसका ओपोजिट मतलब इसका उल्टा 2, 3 और 4 AP में होगा। अगर ये AP में होगा तो इसका जो इन्वर्स होगा वो HP में होगा। तो आप समझ सकते हैं। और इसको कैसे डील करना है इसके बारे में हम लास्ट मिसलेनियस सेक्शन में ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको इतना ही समझना है HP होता क्या है और GP क्या होता है, इन दोनों के बारे में इतना ही समझना है। और मिसलेनियस सेक्शन में एचएबर बेच के लिए मैं ज़रूर चलाऊँगा और AP में थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। बिफोर गोइंग टू द कंसेप्ट ऑफ AP कुछ इलस्ट्रेशन लेने का प्रयास किया। इसी इलस्ट्रेशन के माध्यम से आप AP के सीरीज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश। और दूसरा सीरीज मैंने लिखा है 15, 15 के बाद 10, 10 के बाद 5, 5 के बाद 0, 0 -5, -10 और डैश 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 डैश। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं
तो 3 और जो 5 का डिफरेंस है वो 2 है, और 5 और 7 का भी डिफरेंस 2 है, और 9 और 7 का भी डिफरेंस 2 है। तो इस तरह के सीरीज में हमेशा जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है, और ये 3 को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, और इसको कहते हैं सेकेंड टर्म। इसको इसी प्रकार यहाँ थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसी प्रकार डैश डैश डैश। और इसी फर्स्ट टर्म को हम लोग स्टैंडर्ड भाषा में A1 से डिनोट करते हैं, और इसी सेकेंड टर्म को A2 से, इसी प्रकार A3 डैश 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 होगा। तो आप ये समझने का प्रयास कीजिए, ये जो डिफरेंस 2 आया हमेशा यहाँ पर, मैं आपसे पूछूं 1 2 3 4, पाँचवा पद क्या होगा? आप कहोगे यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ेगा, यहाँ 11 हो जाएगा। आपका कहना भी सही है, लेकिन मैं आपसे पूछ दूं कि इसका हज़ारवां टर्म निकालो। हज़ारवां टर्म निकालने में आपको दिक्कत होगी, इसीलिए एपी का कंसेप्ट में जरूरी पड़ा। इसका जनरल टर्म हम निकालने का प्रयास करेंगे कि जनरल टर्म क्या होता है, जिससे हम 1000 पद को अच्छे तरह से निकाल पाए। तो कहने का मतलब ये जो 2 जो कांस्टेंट आ रहा है, 2 यहाँ भी सेम आ रहा है, यहाँ भी सेम आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है कंजुगेटिव टर्म का, इसी को हम लोग डी से डोनेट करते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसको कहा जाता है, और शायद इस इलस्ट्रेशन को आप समझ गए होंगे कैसे होता है। इसी प्रकार हज़ारवां पद निकालने के लिए कहा गया था। आप ध्यान से देखिए, अगर पहला सेकेंड पद निकालने बोला तो पहला पद में जो डिफरेंस है उसको जोड़ा गया 3 2 5, और अगर इसमें निकाला गया तो 5 को डिफरेंस से जोड़ा गया। हज़ारवां पद निकाला जाएगा तो 99 डिफरेंस को जोड़ा जाएगा और फर्स्ट टर्म को जोड़ा जाएगा। तो उस कंसेप्ट पर लौटेंगे, लेकिन सेकेंड इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ 15 है, उसके बाद 10 आ गया, 5 आ गया, 0 आ गया, -5 आ गया, -10 आ गया। तो यहाँ चीज़ें बढ़ रही थी, यहाँ चीज़ें घट रही है, 5 का डिफरेंस से घट रही है। कहने का मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा 10 - 15 दैट इज -5। यहाँ भी -5 के -5 के हिसाब से घट रहा है। इसी प्रकार यहाँ अगर मैं अगला टर्म की बात करूँ, यहाँ -15 हो जाएगा। आप श्योरली कहोगे -15 इसका आंसर होगा, लेकिन आपका कहना भी सही है। और इसी फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म को A2 से डिनोट करते हैं, और इसको A3 से डिनोट करते हैं, इसको A4 का नाम देते हैं, इसको A5 का नाम देते हैं, और ये A6 का इसी डैश डैश चलते रहता है। अगर ये -5 की मैं बात करूँ, ये -5 कैसे आया? आप देखो 10 में 15 को घटाया गया, यानी सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में घटाया गया, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में घटाया गया। डैट मीन्स हम कह सकते हैं A2 - A1 बराबर क्या हो जाएगा? -5। -5 को हम लोग कहते हैं शार्प अंतर, डी, जैसे मैं यहाँ बता चुका हूँ, कॉमन डिफरेंस, CD शॉर्टकट में इसके बोला जाता है। तो ये हो गया डी। इसी प्रकार A3 - A2, ये भी डी हो जाएगा, डैश डैश डैश। तो इसी प्रकार के सीरीज को हम लोग एनालिसिस करेंगे। शायद आप समझ गए होंगे क्या मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। एपी में हमको 3-4 चीज़ें सीखनी है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और nth टर्म, और उसके बाद हमें सीखनी है डी, डैट इज़ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? चलिए, इस इलस्ट्रेशन से आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छी चीज़ें से। और आगे आप मेन कंसेप्ट पर चलते हैं, जो इसका मेन कंसेप्ट है। चलिए, मेन कंसेप्ट पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ मैंने आपको डेफिनेशन वाइज लिखाया है, A1 A2 A3 A4 A ... तक BAP वो AP होगा यदि इफ़ द डिफरेंस ऑफ द 2 कंजुगेटिव टर्म, 2 कंजुगेटिव टर्म का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा और वो कांस्टेंट होगा। तो कहने का मतलब ये है यार, 2 कंजुगेटिव, ये दोनों कंजुगेटिव हुआ, तो हम ये लिख सकते हैं 2 A2 - A1 इज इक्वल टू 2 कंजुगेटिव A3 - A2 बराबर होगा A3 - A2 हो गया A4 - A3। और इसी तरह के आगे हम जाते जाएंगे तो AN है, उसके पहले क्या हो जाएगा? AN - 1। तो AN - 1 इज इक्वल टू जो होगा वो कांस्टेंट होगा। उसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? डी। उसी डी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। शॉर्टकट में हम लोग CD भी लिखते हैं। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। और
और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। किसी भी दो कंजिक्यूटिव को लेंगे वहाँ से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। किसी भी दो कंजिक्यूटिव को लेंगे तो जो मेरा मेन मकसद है, जो n मान लीजिए यहाँ पर 4 लिए तो इसका ऑलरेडी है कि 4 यहाँ रखोगे तो 3 आ जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। अगर यहाँ 5 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 रखोगे तो ये 5 हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ भी वैसा ही है, 3 है यहाँ तो 2 है, यहाँ 4 है यहाँ 3 है। तो दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस क्या कहलाएगा, उसको डिनोट करते हैं डी से और उसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। आप इस चीज़ को भली बाती समझ गएंगे। इसी सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। चलिए कुछ इलस्ट्रेशन लेने का प्रयास करते हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक में। चलिए कुछ इलस्ट्रेशन ये मेरे पास यहाँ आ गया है स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं। इफ दिस सीरीज आर एपी, अगर ये सीरीज इन एपी होगा, दिस सीरीज आर इन एपी, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म A1 हमको निकालना है और कॉमन डिफरेंस हमको D निकालना है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम से 4 प्रॉब्लम दिए गए हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। 7, ये दोनों कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस 4 है। 15 में 11 घट गया 4 हो जाएगा, 19 में 15 घट गया 4 हो गया। तो जो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस मेरे पास सेम है तो हम ये कह सकते हैं दीज आर इन एपी। 11 - 7 = 4, फिर 15 - 11 = 4, 19 - 15 = 4। ये 4 सेम आ रहा है, इसका कहने का मतलब ये एपी में है। तो हम यहाँ लिखेंगे यस दीज आर इन एपी। अगर एपी में है तो आप ये चीज़ हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया। अब यहाँ ये एपी में है तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 पहला टर्म हुआ, पहला टर्म 7 है तो आप 7 लिख दो। डी बराबर क्या हुआ, डी बराबर अभी आपने निकाला है 4 तो 4 लिख दो। तो ये इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार सेकेंड टर्म को देखो, -4, यहाँ -3 से घट रहा है, फिर यहाँ -3 घट रहा है, यहाँ फिर -3 घट रहा है। अब यहाँ देख पा रहे हो डिफरेंस जो है सेम है, क्योंकि -7 - -4। आप जैसे ही इसका हल करोगे -7 + 4 दैट इज -3। इसी प्रकार इसका करोगे तो -3 आएगा। ये भी एपी में है और इसका A1 का जो टर्म होगा वो हो जाएगा -4 और डी का जो टर्म आ जाएगा -3 आ जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। और चलो थर्ड पैटर्न को देखने का प्रयास करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 7 आएगा और इन दोनों का डिफरेंस करोगे 19 आएगा और ये दोनों सेम नहीं है तो ये एपी में नहीं है। नो, ये एपी में नहीं है। शॉर्टकट में मैं लिखा हूँ एपी में नहीं है। एपी में नहीं है तो A1 का कोई सवाल, A1 तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन एपी में नहीं तो A1 का कोई सवाल नहीं उठता और डी का भी कोई सवाल नहीं उठता। और चलो आप फोर्थ प्रॉब्लम में, यहाँ 5 प्लस हुआ, यहाँ 10 प्लस हो गया 30, यहाँ 15 प्लस हो गया। अब इस तरह के सीरीज में देख रहे हो ये जो डिफरेंस हो सेम नहीं आ रहा, तो नो इन एपी, एपी में ये नहीं होगा। अगर एपी में नहीं होगा A1 का कोई सवाल नहीं उठता और डी का भी कोई सवाल नहीं उठता। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है जो एपी में है, उस एपी में अगर है तो उसका आप क्या करो, A1 निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो, या कोई और चीज़ भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन आप ध्यान में रखेंगे कैसे एपी को हम लोग एनालिसिस करते हैं। चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चलिए आज हम पहले डिस्कस करेंगे जनरल टर्म को करेंगे, उसके बाद डिफाइन करेंगे जनरल टर्म कैसे निकालते हैं और उसको समानता AN और TN से डोनेट किया जाता है। किसी भी बुक में TN लिखा जाता है, किसी बुक में AN लिखा जाता है। आप किसी भी चीज़ को फॉलो कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन एक एग्जांपल के सहारे आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कैसे जनरल टर्म को निकाला जाता है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं ये 1 आ गया मेरा और ये डिफरेंस जो है 4 2 6, 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा और 6 में 4 घटाएंगे 2 आएगा, 8 में 6 घटाएंगे 2 आएगा। कहने का मतलब एपी में है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, A1 है और जो डिफरेंस है दो कंजुगेटिव टर्म का, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, तो कहेंगे मतलब डी बराबर मेरा 2 आ गया। आप इस बात को भली बात ही समझ गए होंगे और समझाने की उतनी खास ज़रूरत नहीं है। अब ये दिमाग लगाओ, जितना भी टर्म है इन दो के सहारे हम लोग इन्हीं दो के सहारे हमको सबको एक्सप्रेस करने का प्रयास करते हैं। चलिए जैसे यहाँ पर पहला टर्म 2 है तो कोई दिक्कत नहीं,
4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 जोड़ 2, तो हम ये कह सकते हैं 2 प्लस 1 इंटू डी, डी क्या है 2 है 2। इसी प्रकार 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 4 हमको ऐड करना पड़ेगा चूँकि, तो 2 इंटू 2। इसी प्रकार 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। इसी प्रकार 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 4 इंटू 2। तो आप ये पैटर्न करने का प्रयास करते हो, एक पैटर्न आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ पर दूसरा टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो आप एक कम, यहाँ एक कम से मल्टीप्लाई किए, किससे, डी से। यहाँ पर इसी प्रकार आपके पास तीसरा टर्म है, तो आप यहाँ पर 2 लिए। इसी प्रकार आपके पास जो ये चौथा टर्म है, चौथा टर्म में आपने 3 लिया, एक कम लिया। ये पाँचवा टर्म है तो आपने 4 लिया। इसी प्रकार ये छठा टर्म है, यहाँ पर आप 5 लोगे। तो आप इस पैटर्न से ये ऑब्जर्व कर सकते हो, जो मेरा अंतिम टर्म आएगा, ए एन टर्म आएगा, ए एन टर्म, तो ए एन टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए पहला ए हो जाएगा, ये मैंने ऐड किया, सब में ए कॉमन है, ए प्लस एक कम, इससे एक कम लेंगे, एन माइनस 1 डी, डी जो हो जाएगा मेरा ये 2 हो जाएगा। इसी चीज़ को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि जो लास्ट टर्म होगा कैसे होगा। आप ऐसे एनालिसिस कर सकते हो, जैसे मुझे आप 10वां टर्म चाहिए, ए 10 चाहिए, मैं क्या करूँगा, ए 10 के लिए इससे एक कम, ए प्लस एक कम क्या हो जाएगा, 9 डी दे दूँगा। मुझे अगर 100 टर्म चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस एक कम 99 डी दे दूँगा। अगर मुझे 999 चाहिए, ये 999 पद चाहिए, मैं क्या करूँगा, ए प्लस एक कम, 999 में एक कम होगा 998 और डी से मल्टीप्लाई कर दूँगा। लेकिन मेरा प्राथमिकता किसी भी क्वेश्चन में क्या रहेगा, सबसे पहले हमको ए निकालना और उसके बाद डी निकालना, और ए और डी निकल गया तो उसके सहारे हम किसी भी टर्म को हम लोग आसानी से डील कर सकते हैं। चलिए इसी बात को मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। एक मेरा इलस्ट्रेशन था, इसके सहारे आप शायद अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब मेन जो किताबी नॉलेज है उस पर हम लोग नोचते हैं। और इफ़ A1 A2 A3 A n-1 AN आर इन AP, अगर AP में होगा, इसी प्रकार हम लोग इसको क्या क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ मैं लिखने का प्रयास करता हूँ और इस यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगा। A1 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ए। A2 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस, और यहाँ 2 है तो एक कम 1 इंटू डी। A2 3 को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस, यहाँ एक कम करोगे 2 डी। A4 को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस 3 डी। इसी प्रकार A5 को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस 4 डी। इस बात को शायद आप समझ गए होंगे। इसीलिए अगर A1 है तो यहाँ ए लिखूँगा, ए कोमा ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, डैश 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 डैश, ए प्लस, अगर लास्ट वाला टर्म लेना है ए एन माइनस 1 करना पड़ेगा, ये घटाना पड़ेगा डी। ये मेरा आपसे था कि ये एपी में आ जाएगा। इसका जनरल टर्म का जो एक्सप्रेशन आया मेरे पास ये आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार हम ये बता सकते हैं ए एन, या जो मेरा जनरल टर्म टी एन होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो ए क्या होगा, मेरा फर्स्ट टर्म हो गया। एन जो हो जाएगा, एन मेरे पास ये नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। डी जो हो जाएगा मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। यही मेरा जनरल फार्मूला रहेगा। इसी फार्मूले को मैं फ्रीक्वेंटली यूज करूँगा क्वेश्चन में। अगर मेरे पास क्वेश्चन आएगा इसका जनरल टर्म निकालो, तो उसके बारे में सीक्वेंस में मैं चर्चा कर चुका हूँ। अगर मेरे पास क्वेश्चन आएगा 10वां टर्म निकालो, यहाँ मैं एन के जगह पर 10 रखूँगा और उसके बाद यहाँ भी रखूँगा। ये चीज़ शायद आपको समझ में आया होगा। इसी स्लाइड में थोड़ा सा मैं एक और चीज़ के बारे में आपसे जानकारी शेयर करता हूँ। किसी कहीं आपको डायरेक्ट ए एन बराबर, सॉरी पहले उसके पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ डी कैसे आता है।
डी का डेफिनेशन क्या है? डी का डेफिनेशन जो है दो कंजुगेटिव टर्म को डिफरेंस, वो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ एन के टर्म में लेंगे और वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, ए एन माइनस वन। एक टर्म पिछले वाला लेंगे, एक टर्म अगले वाला लेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने का प्रयास करूँगा। और आज का लेक्चर को यहीं तक कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको एपी समझने में बहुत अच्छा लग रहा होगा और पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। तो इसी लेक्चर को आप, अगर आपका लगता है आपको कुछ फ़ायदा हुआ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से दोस्तों तक शेयर कीजिए। और ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।